चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1.2 हमने क्या, सॉरी 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.2 के अंदर मात्र 3 सवाल हैं। क्या है? 3 सवाल, और तीनों के सवालों में हमें क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या, इन सवालों के अंदर एक चीज तो ये है कि अंडररूट वाली संख्या दे रखी है, तो उनको क्या सिद्ध करना है? हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? सभी को क्या मान लेंगे? सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या कर लेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मान के चलेंगे, लास्ट में जो चीज हमने मानी है उसको क्या कर देंगे भाई? गलत साबित कर देंगे, विरोधाभास कर देंगे। क्या कर देंगे? विरोधाभास, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हो जाएगा प्रूफ कि क्या है, दी गई संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो भाई, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके पूरी की पूरी जो भी बात हम बोले आपके दिमाग में जाकर टकराए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताया करो। और आवाज़ वगैरह जो भी, मतलब हम यहाँ से जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करें, किसी भी चीज़ की कमी हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से या लाइक के माध्यम से हमें भाई बताया करो। अगर पसंद आ रही है तो भी बताओ, नहीं आ रही तो भी उसका बताया करो। ठीक है भाई, तो बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.2 का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि रूट 5 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। एक मिनट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो देखो भाई क्या करना है? रूट 5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें कहा है, क्या कहा है? रूट 5, ये जो 5 दिया है इसको हम क्या मानिए चले? जो दिया है उसका उल्टा मानेंगे भाई, मानना। रूट 5 जो है वो एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने भी मान ली। एक चीज देखो भाई, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बट्टा q रूप की लिख सकते हैं। p बट्टा q रूप की लिख सकें वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, जहां पर q का मान क्या नहीं हो भाई? नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। मतलब p बट्टा q रूप की सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और जहां पर q का मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, q का मान 0 नहीं होगा। अच्छा, एक और p और q जो हैं वो दोनों आपस में क्या है भाई? सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिनका मतलब कॉमन क्या है? जिन दोनों में कॉमन क्या है? गुणनखंड में केवल एक कॉमन है। चलो भाई बात करते हैं आगे। क्या कहा? रूट 5 एक क्या है भाई? परिमेय संख्या। अगर संख्या परिमेय है, अगर संख्या कैसी है? परिमेय है, संख्या परिमेय, तो p बट्टा q रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? p बट्टा q रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और साथ में क्या होना चाहिए भाई? p व q क्या हो? साथ में क्या हो? p व q क्या हो? सहअभाज्य। सहअभाज्य। ठीक, आगे देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम? p बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट 5q लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हैं? q बराबर ये भी कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा सही लिख, देखो रूट 5 और q बराबर क्या लिख दें? p लिख दें क्या? तो q बराबर क्या लिख सकते हैं? p बट्टे में रूट 5, ऐसा लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या क्या है, क्या करेंगे आगे? दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का या दोनों तरफ क्या लिखेंगे? समीकरण के दोनों तरफ है वर्ग करने पर। वर्ग करो भाई, क्या आएगा? q का स्क्वायर आएगा क्या? बराबर p का स्क्वायर बट्टे में रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा। तो इसको एक काम करेंगे, समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1 देते हैं। क्या दे देंगे भाई? समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखेंगे? q क्या है? 1 है। q 1 क्या है भाई? पूर्णांक है। q क्या है? 1 पूर्णांक। देखो
परिमेय संख्याओं के अंदर p बट्टा क्यू किस रूप के लिए जाते हैं? पूर्णांक लिए जाते हैं। तो क्या कहेंगे? q क्या है? एक है पूर्णांक, q एक है पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है, इसलिए q स्क्वायर भी क्या होगा? एक है पूर्णांक, q स्क्वायर भी एक है पूर्णांक। अगर q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी क्या है? एक है पूर्णांक है। इसलिए q स्क्वायर अगर पूर्णांक है, q स्क्वायर यदि पूर्णांक है तो देखो p स्क्वायर बट्टे 5, p स्क्वायर बट्टे 5 भी एक क्या है? एक क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ये भी क्या है? पूर्णांक। अगर p स्क्वायर बट्टे 5 से क्या है? पूर्णांक है। तो देखो इसलिए p स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य भी। 5 से क्या है? विभाज्य। और यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कर ये थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इसकी लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन मिले, तो स्टेप एक भी नहीं छोड़ने। ठीक है, काम करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि p भी क्या होगा? 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो देखो यहाँ पर क्या मान लेंगे? माना p बट्टे में 5 बराबर क्या कह सकते हैं? k1 कह सकते हैं क्या? तो यहाँ से p बराबर क्या बोल सकते हैं? 5k1। क्या 5k1 बोल सकते हैं क्या? तो p बराबर क्या कह सकते हैं? 5k1। और इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में, इसको क्या बोल दिया? समीकरण नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर है क्या भाई? k1 क्या है? k1 यहाँ पर क्या है? k1 एक क्या है? पूर्णांक। k1 एक पूर्णांक है। k1 एक पूर्णांक। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे देखो, समीकरण 1 में p का मान रख देंगे भाई। ये जो समीकरण 1 है ना, उसमें p का मान रख देंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने को, तो देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है q स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 क्या है? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 5। तो p का मान रखेंगे, मान रखो भाई p का, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो p का मान रखेंगे तो 5k1 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा? 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? q स्क्वायर बराबर बताओ, 5 से 5 कैंसिल हो, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5k1 स्क्वायर। क्या आएगा? 5k1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5k1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो k1 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? k1 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर अपॉन में 5 लिख सकते हैं क्या? q स्क्वायर अपॉन में 5, और इसको क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 3 कहते हैं। बात आगे समझ में? क्या कह दिया? देखो क्या किया है? समीकरण 1 में p का मान रखा है भाई, p का मान यहाँ से लिया समीकरण नंबर 2 से, तो p का मान रख दिया यहाँ पर। तो क्या है? q स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर किया 25, और 25 में 5 का भाग दिया तो क्या है? 5 है, और k1 का स्क्वायर, तो k1 को एक तरफ लिख लिया, बाकी को दूसरी तरफ ले गए, तो k1 स्क्वायर बराबर क्या कर दिया? q स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ से देखो हमने क्या कहा था कि k1 क्या है भाई? एक पूर्णांक है, तो क्या कहें? k1 एक है पूर्णांक है भाई। k1 क्या है? एक है, k1 एक है पूर्णांक है। यदि k1 पूर्णांक है तो k स्क्वायर, तो इसलिए k1 स्क्वायर भी क्या है? एक है पूर्णांक है। k1 स्क्वायर एक है पूर्णांक। ठीक है, यदि k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर अपॉन में 5 भी क्या है? एक है पूर्णांक है। तो q स्क्वायर अपॉन में 5 भी एक है पूर्णांक है। ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो क्या कह सकते हैं? q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है क्या? तो इसलिए q स्क्वायर 5 से क्या है भाई? विभाज्य। 5 से विभाज्य। बात आगे क्या समझ में? 5 से क्या है? विभाज्य। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेज को भी कर लेते हैं।
अब देखो आगे, देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कहाँ तक कर लिया कि हमें क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको परिमेय मान के चले भाई, क्या किया, परिमेय मान। और कोई भी परिमेय संख्या होगी तो वो क्या होगी, पी बट्टा क्यू रूप की लिख सकते हैं। और पी बट्टा क्यू रूप की तभी होगी जब उसके अंदर क्यू का मान क्या हो भाई, 0 हो, क्यू का मान कैसा हो, 0 हो। तो पी बट्टा क्यू रूप की लिख ली, क्यू को इधर लेके गए तो रूट 5 गुणा में क्यू, यहाँ पर गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो, गुणा का चिन्ह भी लगा दो, ठीक है, गुण बराबर पी। तो क्यू बराबर क्या बचेगा, पी अपॉन में रूट है 5। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग करने से क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5। अच्छा, हम जानते हैं कि क्यू बराबर, क्यू क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। यदि क्यू पूर्णांक है तो क्यू का स्क्वायर भी क्या होगा भाई, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक का स्क्वायर क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है भाई। क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब पी स्क्वायर किसको, पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, तो पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हुआ। सेम इसी प्रकार ये कर दिया तो हमने क्या कर दिया भाई, देखो पी अपन में, अच्छा यहाँ पर क्या मान लिया, p क्या है, 5 से विभाज्य ना, तो माना p अपन में 5 बराबर k1। और k1 क्या है, कहने का मतलब कि p को जब 5 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णांक आएगा। और वो पूर्णांक हमने क्या मान लिया भाई, k1 मान लिया, क्या मान लिया, k1 पूर्णांक मान लिया। माना k1 क्या है, पूर्णांक अभी, क्योंकि p को जब 5 विभाजित करेगा तो क्या आएगा, k1 कोई पूर्णांक आएगा, ठीक है। p बराबर 5 k1 लिख दिया। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कर दिया, ये p का मान यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो पुटअप किया है तो क्या है, k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन में 5। अच्छा, हम जानते हैं कि k1 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। k1 पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अच्छा, ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक। q स्क्वायर अपॉन में 5 क्या होगा, पूर्णांक। अच्छा, q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए देखो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य। q क्या है, 5 से विभाज्य। जब q क्या है, 5 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, मान लेंगे भाई, माना q अपॉन में 5 बराबर क्या कर देंगे, k2। k2 क्या है भाई, k2 भी हमने क्या किया है, माना है भाई कि क्या है, कोई पूर्णांक है, k2 पूर्णांक। क्यों, क्योंकि भाई किसी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या आ रहा है, पूर्णांक क्या आ रहा है, कह रहे हैं कि 5 q बट्टा 5 क्या है, एक है पूर्णांक है। देखो यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन 5 और q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो ये भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा भाई। चलो ठीक है, आगे देखो क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर क्या सकते हैं, 5 k2 लिख सकते हैं, क्या 5 k2। तो देखो इसको समीकरण नंबर हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3 तक आगे गया, इसको समीकरण नंबर बोल देंगे 4। क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो देखो भाई समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो समीकरण नंबर ये 2 रही, वो समीकरण नंबर 4 है। दोनों में देखो, सॉरी ये 3 है, ये देखो 2 नंबर, दोनों में 5 बना रहेगा तो क्या कहेंगे, 5 जो है वो p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p क्या है, सॉरी 5 क्या है, p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः p व q एक सहभाज्य संख्या नहीं है। देखो क्या कहेंगे, अतः 5 जो है क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। 5 है तो अतः p व q सहभाज्य नहीं है भाई, p व q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं, ठीक है। p व q क्या नहीं है भाई, सहभाज्य नहीं। और यदि सहभाज्य नहीं है, जो कि हमारी हमने पूर्व में क्या माना था भाई, सहभाज्य, यहाँ पर देखो सहभाज्य हमने माना था, जो कि पूर्व में कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तो क्या कहेंगे, अतः
हमने पूर्व में मानी गई कल्पना अतः हमारी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत साबित होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि √5 एक परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज भाई थोड़ी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्या लेके चलेंगे, शुरुआत में अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान के चलेंगे। परिमेय मान के चलेंगे तो P/Q रूप में लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, P/Q रूप में लिख देंगे। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो समीकरण नंबर क्या है 2, समीकरण 2, समीकरण ये रही 2, इस समीकरण 2 से और दूसरी समीकरण कौन सी है, समीकरण नंबर 4 होगी। इन दो समीकरणों से हम ये बोल सकते हैं कि P और Q जो है उन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 5 एक क्या है, कॉमन है। और हमने देखा है कि भाई सहभाज्य संख्याओं के अंदर कोई भी अगर दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की संख्या कोई कॉमन नहीं होती हुई। ठीक है, सहभाज्य संख्या उन्हीं को बोलते हैं जिनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई कॉमन संख्या नहीं हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। और यदि कोई कॉमन संख्या आ जाए, क्या आ जाए, कोई कॉमन संख्या आ जाए, इसका मतलब है सहभाज्य संख्या नहीं है। और हमने ये सिद्ध कर दिया भी कि सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य नहीं है इसका मतलब वो संख्या परिमेय भी नहीं है, इसका मतलब वो संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो। इस क्वेश्चन के आधार पर 2 आपके एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार के, देखो इसके अंदर √5 है ना, तो एक इसके आधार पर √2 है, एक √3 है, और √7 है। सेम इसी प्रकार तीनों की तीनों सवाल किस प्रकार, सेम यही लैंग्वेज लिखोगे, इसी प्रकार करने हैं। जहाँ पर √5 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ गया, इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों में P और Q में 5 आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाए, बस इतना ही फर्क है। इसके अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन 3 आ जाएगा भाई। जहाँ पर 5 आ रहा है, समीकरण 2 और 4 से, वहाँ पर कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, डिटो इसी प्रकार के सवाल करने हैं आपको। ठीक है, तो आप कर लोगे भाई 2, 3 और 4। ठीक है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। ठीक है, देख लो, आराम से समझ में आ गया होगा किस प्रकार के लैंग्वेज लिखने, पूरी लैंग्वेज लिखोगे, किसी भी प्रकार की स्टेप नहीं छोड़ोगे भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल इसी के लिखने की नंबर है भाई। हम सीधा तो ये कर सकते हैं भाई, सीधा ये कर देते, इतना कर देते, इतना कर देते, बस हो जाता, लेकिन जो नंबर एग्जामिनर देगा आपको इसी लैंग्वेज के देगा। ठीक है, तो आगे होगी समझ में। देख लो भाई इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि क्या है, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये आपको। अब इसके अंदर क्या कहा है, √5 माइनस 3 क्या है, √5 माइनस 3 क्या दर्शाना है आपको, एक परिमेय संख्या दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले वही अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय आपको दर्शाना है। तो अपरिमेय है तो परिमेय मान के चले। एक चीज सुनो भाई, क्या कहेंगे कि किसी भी पूर्णांक में, किसी भी
पूर्णांक में जब पूर्णांक का भाग देंगे, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त। ध्यान रखना है, क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। और जब पूर्णांक का, किसी भी पूर्णांक का जोड़ेंगे या घटाएंगे, पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। और किसी पूर्णांक को पूर्णांक से जब गुणा करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक। लेकिन भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। देखो भाई एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो 4/2 कह दिया, 4/2 क्या आया? 2 ही आया। क्या? तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन सर जी आप ये भी बोल दोगे कि सर जी ये 2 को हम पूर्णांक भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो आप, 2 को पूर्णांक भी बोल सकते हो। लेकिन यदि यहाँ पर यह आ जाए कि मान लो एक पूर्णांक आपने 5 ले लिया और एक पूर्णांक आपने क्या ले लिया? 3 ले लिया, तो 5/3 पूर्णांक है क्या? 5/3 का जब आप निकालोगे तो 5/3 मतलब नहीं कैंसिल होगा, तो 5/3। 5/3 एक पूर्णांक नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हो? परिमेय बोल सकते हो। कहने का मतलब कि जब दो पूर्णांकों का आप भाग करोगे या दोनों को आपस में विभाजित करोगे तो आपको एक परिमेय संख्या ही होगी। हाँ पूर्णांक आ सकती है, पूर्णांक भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ये रहेगा कि क्या प्राप्त होगी? हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि सभी जो पूर्णांक है वो सभी क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दर्शाना है आपको 5√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखो भाई क्या लिखेंगे? माना 5 - √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? एक है परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या है तो इसको P/Q रूप में लिख सकते हैं भाई, बराबर P/Q रूप में लिख दिया, P/Q रूप में। ठीक है, आगे देखो P/Q रूप। अच्छा अब देखो करना क्या है? जो रूट वाली संख्या उसको तो एक तरफ ले आओ, ये जो रूट वाली संख्या उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो क्या कर सकते हैं? देखो 5 को इधर लेके जाएंगे, 5 को इधर लेके जाओ, या √3 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। तो 5 माइनस P/Q को इधर लेके आ गए, तो P/Q को इधर लेके बराबर में रूट माइनस का 3 इधर इस तरफ है तो उधर जाके प्लस का, तो √3। ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है? लघुत्तम आ रहा है Q। क्या करेंगे? 5Q - P है क्या, बराबर क्या लिखेंगे? √3। ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दें? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा P/Q रूप की लिखिए, तो यहाँ पर ये भी लिख दो कि हम जानते हैं कि P/Q क्या है भाई? P/Q क्या है? पूर्णांक है भाई। P/Q क्या है? पूर्णांक है। P/Q क्या है? पूर्णांक। अच्छा ये भी पता है कि P/Q क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य। ठीक है, सहभाज्य। अच्छा जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। ये बात हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब परिमेय होगी तो P/Q रूप की लिखी जाएगी। Q का मान 0 नहीं होगा, P और Q पूर्णांक होंगे, P और Q क्या होंगे? सहभाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे? सहभाज्य संख्या। ठीक है क्या? आगे देखो, हमें पता है, चूंकि हमें पता है कि भाई P/Q क्या है? P/Q पूर्णांक है, Q क्या है? पूर्णांक है। अगर P/Q पूर्णांक है तो क्या कहेंगे? इसलिए 5Q - P भी क्या होगा भाई? एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अच्छा ये पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो क्या कहेंगे भाई? एक क्या होगा? 5Q - P/Q। देखो पूर्णांक क्या का है? पूर्णांक को जब आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या। तो 5Q - P/Q क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक
परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन देखो ये समीकरण नंबर 3 में देखो, लेकिन समीकरण 3 नहीं, सॉरी समीकरण 1 से, लेकिन समीकरण 1 से आगे कर देते हैं। देख समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से ये है कि 5q माइनस के p अपॉन में q, जो कि p1। देखो 5q माइनस ये रहा समीकरण 1 के अंदर 5q माइनस 1 जो है वो बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, √3। और √3 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है भाई, विरोधाभास है। देखो 5q माइनस p बट्टा q, ये क्या कहा है हमने, क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय जो कि एक अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, इसलिए हमने जो पूर्व में कथन माना था वो गलत साबित हुआ है। ठीक है, जो हमने पूर्व में माना था वो क्या हुआ भाई, गलत साबित हुआ है। अतः हम क्या कहेंगे कि 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक कर लिया भाई, सवाल कंप्लीट हो गया। क्या कहा था कि अपरिमेय सिद्ध करना था, अपरिमेय हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। देखो भाई एक बार दोबारा से देख लो कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या लेके चला कि भाई 5 माइनस √3 क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो p बट्टा q रूप में हम लिख सकते हैं भाई, परिमेय संख्या होगी तो p बट्टा q रूप में आराम से लिख सकते हैं। लिखिए भाई, तो √3 को एक तरफ ले गए, बाकी सभी पूर्णांक एक तरफ ले गए। तो हम जानते हैं p/q क्या है, पूर्णांक है, तो 5q माइनस p भी क्या हुआ, एक पूर्णांक होगा। और पूर्णांक का भाग क्या आता है, हमेशा परिमेय आता है। लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो हमने जो पूर्व में माना था कथन वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः समीकरण या दी गई संख्या क्या होगी भाई, अपरिमेय होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ठीक है, देख लो भाई एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में 1 बट्टा रूट है 2। ठीक है, क्या 1 बट्टे रूट 2। ठीक है, इसको अपरिमेय हमें सिद्ध करना है भाई, तो वही क्या करेंगे, पहले परिमेय मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे 1 बट्टे में रूट 2। ठीक है, परिमेय मान के चलेंगे। चलो देखो तो क्या कहेंगे, माना 1 बट्टा रूट 2 ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय तो क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, p बट्टा q लिख सकते हैं। क्या p बट्टा q लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर
जहाँ पर क्या कहेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q क्या है भाई, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य। ठीक है, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। क्या व्युत्क्रम करने पर देखो, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, P बट्टा में Q बराबर क्या आएगा, √2। क्या आएगा, √2। इसको समीकरण नंबर हम दे देंगे 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो देखो वही पीछे वाली स्टेप लिखेंगे कि P व Q हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि P व Q क्या है भाई, पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक। सॉरी, P व Q क्या है, पूर्णांक। P व Q पूर्णांक है, तो इसलिए P बट्टे में Q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। P बट्टे में Q एक पूर्णांक होगा। सॉरी, पूर्णांक क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। पूर्णांक पूर्णांक का भाग क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। एक परिमेय होगा, परिमेय होगा। ठीक है, एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन समीकरण 1 से क्या कहेंगे, समीकरण 1 से ये कहेंगे कि P बट्टा Q बराबर रूट कितना है, 2, जो कि क्या कहेंगे, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अतः पूर्व में माना गया कथन या कल्पना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कल्पना। पूर्व में मानी गई गलत साबित होती है। पूर्व में मानी गई कल्पना क्या होती है, गलत साबित होती है। अगर गलत साबित होती है तो क्या बोल सकते हैं, अतः दी गई संख्या, अतः √1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, देख लो भाई, आगे आगे सवाल समझ में, देख लो एक बार दोबारा से इसको सवाल को। ठीक है, आगे देखो, तीसरे सवाल का पहला सवाल हो गया, इसके बाद तीसरे सवाल का दूसरा सवाल देखो। देखो, तीसरे सवाल का दूसरा सवाल है 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना। तो देखो, इसका हल देखेंगे। क्या देखेंगे, हल। देखो, हल क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो वही क्या करेंगे, पहले परिमेय मानेंगे भाई। क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो देखो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। और कोई भी संख्या परिमेय कब होगी, जब उसको P बट्टा Q रूप में लिख सकते हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं, P बट्टा Q रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P बट्टा Q रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P बट्टा Q का मतलब ये हो गया, P व Q क्या है, सहअभाज्य।
और क्या है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। देखो भाई √5 को इधर लेके जाएंगे, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, P/Q, 7 को इधर लेके आ गए तो 7Q बराबर क्या कह सकते हैं, √5 बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं भाई। देखो 7 को इधर लेके आ गए और 5 को यहीं रहने दिया, तो P/7Q बराबर क्या आ गया, √5 आ गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर क्या बोल सकते हैं भाई, समीकरण नंबर क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो चूंकि हमें पता है कि P/Q क्या है भाई, पूर्णांक। P/Q क्या है, पूर्णांक। P/Q क्या है, पूर्णांक। यदि P/Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन देखो समीकरण 1, लेकिन समीकरण 1 से, लेकिन समीकरण 1 क्या कहती है भाई, समीकरण 1 ये कहती है कि ये जो P/7Q है, P/7Q बराबर क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः क्या कहेंगे, पूर्व में, अतः पूर्व में मानी गई कल्पना का क्या है भाई, विरोधाभास है, ये विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। तथा क्या कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है क्या है, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो सवाल में क्या है, सवाल में ये है कि √7 क्या है, 7√5 जो है वो हमें क्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, इसको प्राइम नंबर मान लिया, क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो 7√5 यदि परिमेय है तो P/Q रूप की लिख सकते हैं, और P/Q रूप की लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो क्या कर दिया, √5 को एक तरफ रख दिया, 7 को इधर लेके गए तो P/7Q बराबर है √5 आ गया। हम जानते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो इन दोनों का पूर्णांक का क्या होगा, विभाजन क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब शुरुआत में जो चीज़ हमने मानी थी, शुरुआत में जो चीज़ परिमेय मानी थी, वो चीज़ का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो ये जो संख्या दी गई संख्या है वो क्या होगी भाई, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो भाई इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं अगला, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 है, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। चलो देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बिल्कुल हमने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 1 उसी के जैसा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा तो नहीं है। चलो करवा देते, कोई नहीं। देखो क्या कहेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं क्या, जहाँ पर P/Q क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, P/Q क्या है भाई, सहभाज्य, और क्या है, Q ≠ क्या है, 0। ये सब बातें होती है भाई।
ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 को उधर लेके जाएंगे तो p बट्टा क्यू माइनस का 6 बराबर क्या कहेंगे, √2। क्या कहेंगे, √2। तो यहाँ से q कॉमन लेंगे, सॉरी लघुत्तम लेंगे, तो q क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो क्या आएगा, p माइनस 6q इज इक्वल टू कितना है, √2। क्या है, √2। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है भाई। किसकी तरह क्वेश्चन, तो देखो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि p व q क्या है, एक पूर्णांक है। देखो लैंग्वेज सिर्फ 2 ही टाइप की है, लैंग्वेज सिर्फ 2 टाइप की, एक तो जो आपने पहले क्वेश्चन में देखी थी वो, और एक आप जो बाद वाली ये क्वेश्चन कर रहे हो ये, ठीक है। सिर्फ 2 टाइप की लैंग्वेज है, दोनों टाइप की आपको लैंग्वेज ध्यान में रखनी है, ठीक है। p व q क्या है, पूर्णांक। p व q क्या है, पूर्णांक। यदि p व q पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा भाई, पूर्णांक होगा। p माइनस 6q अपॉन में q भी पूर्णांक। पूर्णांक का भाग क्या होता है, परिमेय होता है, भी परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। लेकिन देखो लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो क्या कहती है, ये रही समीकरण 1। समीकरण 1 ये कहती है कि p माइनस 6q अपॉन में q बराबर क्या है, √2, जो कि परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय, जो कि अपरिमेय, जो कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक। अगर अपरिमेय प्राप्त होती है तो अतः पूर्व में मानी गई कल्पना का क्या है, का विरोधाभास पूर्व में मानी गई कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः दी गई संख्या क्या है भाई, अतः 6 + √2, अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। आई होप कि आप सभी को भाई वीडियो समझ में आई होगी। जितने भी सवाल करवाए आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में करवाने की कोशिश की है, और आप सभी को समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कमी रही हो तो भाई ज़रूर बताया करो, बगैर बताए नहीं पता चलता, ठीक है। क्वेश्चन आपके करवा दिए, 1 पॉइंट प्रश्नावली। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली पहली क्या होगी, समाप्त होगी, जिसका नाम था वास्तविक संख्या। 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सबके अंदर लैंग्वेज वही अहम रोल करती है। तो जितनी भी आपको स्टेप लगाइए आराम से देख के स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि इन स्टेप के ही आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है, धन्यवाद।